राहुल गांधी जब शाहू पटोले के निवास में भोजन के लिए गए, तब उन्होंने केवल खाने का स्वाद नहीं लिया, अपितु एक गहरा संबंध स्थापित किया। शाहू ने हृदय विदारक शब्दों में कहा, मैंने कभी कांग्रेस को मतदान नहीं दिया। फिर भी उस क्षण में उन्होंने मानवता का सार्थक संदेश प्रकट किया। जब राहुल लहसुन छीलने लगे, तब शाहू ने करुण भाव से कहा, यह अत्यधिक मूल्यवान है, और उस महंगी सामग्री को अपनी थाली में समाहित कर लिया। उस क्षण में उसकी आर्थिक विपन्नता और सामाजिक अलगाव की गहन कहानी ने सभी को संवेदना से अभिभूत कर दिया। राहुल का यह कार्य प्रशंसनीय है, किंतु क्या सत्ता में बैठे लोग इस दुख को महसूस कर पाएंगे? कब तक दलितों को समाज के हाशिए पर रखा जाएगा? ये समय है उन अनसुनी आवाजों को सुनने का जो वर्षों से दबाई गई हैं। जब तक शाहू जैसे अनगिनत लोग अपनी कहानी नहीं कहेंगे, तब तक हमारी वास्तविकता यही बनी रहेगी। प्लांट्स जो छोटे होते हैं तो टेंडर ये पूरा ऊपर का निकाल लेते हैं। ये बिहार में भी मिलता है बहुत, उसमें सिर्फ आटा यूज करते हैं। ये क्या है? ये सिर्फ क्रश है, ग्राउंड का क्रश है। पहली होटल दलित ने शाहू महाराज ने खोल के दी थी यहाँ पे। रोज सुबह शाहू महाराज वहां जाके चाय पीते थे। पहले ऐसा हम मिक्स कर दीजिए, बस कट करने से उसकी टेस्ट चेंज होती है, ऐसा करने से टेस्ट अलग आता है उसका। बहुत महंगा होगा सर लहसुन, अभी 200 रुपए केजी है। हम जाकर रोटी खाते हैं, मीन्स हम गरीब है। कोई कह रहा है कि मिलेट्स खाओ, मिलेट्स खाओ। वो खाओ बोलने से हमारा महंगा हो गया मिलेट्स सर, सस्ता वाला। तीखा खाते मुझे पता नहीं है, ज्यादा तीखा नहीं खाता? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। आपको आप तीखा खाते हैं? बहुत ज्यादा। जब तक सर आंख से कान से भाप न निकले ना, तब तक खाने का मजा नहीं आता है। शायद आप मानेंगे या नहीं मानेंगे, वो बात अलग है। जैसे हमें कांग्रेस को भी वोट ही नहीं करते थे हम लोग, है ना। पिछले 4 इलेक्शंस तक हम नहीं वोटिंग करते थे, क्योंकि मेरा जो पूरा बेल्ट है वो शेतकरी कामगार पार्टी का था। हम किसी को वोट नहीं करते थे, कांग्रेस को तो नहीं, और बीजेपी तो कभी भी नहीं किया है, जिंदगी में नहीं करेंगे, वो बात अलग है। लेकिन पीडब्ल्यूजी को शेतकरी कामगार, वो पार्टी खत्म हो गई अभी। तो हमारे पास एक ही पर्याय बचा था कि आपके पास आए हैं, तो आपके भारत जोड़ो में आया था मैं। खाने को धर्म से जोड़ा हुआ है। आप क्या खाते हो, इसलिए आप बड़े हो या छोटे हो। ये आपने यहाँ लिखा है कि ये जो कल्चर है ये आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है। नहीं करता है। तो इसके बारे में आप मुझे बताइए कि ये आपकी डिसरिस्पेक्ट, ठीक है, एक तो डायरेक्ट डिसरिस्पेक्ट हुई कि भैया हम आपको छुएंगे ही नहीं, बराबर। और एक डिसरिस्पेक्ट हुई कि भैया आप जो खा रहे हो उसके बारे में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, बराबर। बट ये इनडायरेक्ट भी होती है सर। सब तो सर आज इनडायरेक्ट कैसे डिसरिस्पेक्ट? आज भी फिर मैं गांव में रहता, आज भी मैं गांव में रहता हूँ। मेरा गांव थोड़ा छोटा नहीं सर। मेरे बगल में कोई घर है अपर कास्ट का, तो उनको आज भी पता नहीं कि हम क्या खा रहे हैं। वो आपके घर नहीं आएंगे? अगर आएंगे खाएंगे नहीं, चाय भी नहीं पिएंगे। नहीं आज भी। और डायरेक्टली आपको कह देंगे या बहाना बनाएंगे? नहीं बहाना नहीं आएंगे। हमको पता है कि नहीं आएंगे, बात खत्म हो गई ना। अब ये ऑफिसर था, ये इतना बड़ा आदमी हो गया तो डिस्टर्ब मत करो। नहीं ऐसा भी नहीं है, लेकिन आओ वो उसकी बात नहीं। लेकिन आज मतलब आपके ऑफिसर रैंक की रिस्पेक्ट हो रही है? हाँ राइट। आपकी रिस्पेक्ट कास्ट की रिस्पेक्ट नहीं है वो। और दोनों भाई का हाथ का खाना खाएंगे। हरभऱ्याची भाजी हरभऱ्याची भाजी मराठी में त्याला हरभरा बोलते हैं। वही मैं कह रहा था ना, लेडीज का दुगना काम पड़ता है। बाबा साहब ने नहीं लिखा हुआ है कि सब दलित है लेकिन लेडीज सब दलित है। समझो अगर ये बर्तन एक किसी सवर्ण के घर का है, मैंने छू लिया तो उसको आग में डाल के फिर लेते थे उसको। अभी की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं बता रहा हूँ। तो इसका ये कभी ठीक होगा? सर नहीं लगता। अब तो बहुत हम आगे जा चुके हैं। अब उल्टा जा रहे हैं सर। साउथ अफ्रीका में चमड़ी के बेसिस पे होता है। हाँ बराबर सर, वो ठीक है। अब वो कुछ भी कर ले सर, वो चमड़ी तो नहीं सर। यहाँ पे छिपी हुई सर, यहाँ लोग इसलिए कास्ट छिपाते हैं, छिपी हुई है। हमारे लोग छिपाते हैं कास्ट खुद की। सरनेम चेंज करेंगे, बाद में पता चलता है ना ये बंदा कौन है। जब शादी का लगा आपको, अब मेरा रोटी कैसा? नहीं, आपका रोटी अच्छा था। ये मुझे सबसे अच्छा लगा। कांदे की पात। ये दूसरे नंबर पे था। इसमें मेरे लिए बहुत ज्यादा मिर्ची है। लेकिन सर मिर्ची तीनों में। लेकिन सर आपने बनाया उसको ऐसा? वो आपने, मैंने देखा आपने डाल दिया। वो मैं देख रहा था। हम कोल्हापुर वाले